दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मैन विद अ पॉट बेली। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वर्ड है पॉट बेली, इसका मतलब होता है तोंद, मोटापा या फिर तोंद। तोंद को पॉट बेली कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द मैन विद अ पॉट बेली, मतलब कि तोंद वाला आदमी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे बीरबल टुक हिज सन टू द एम्परर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर आपको कई सारी आज सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है ले जाना, और टुक और ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, बीरबल टुक हिज सन, जो बीरबल थे वो अपने बेटे को ले गए टू द एम्परर, मतलब कि सम्राट के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे बीरबल टुक हिज सन टू द एम्परर, मतलब एक दिन बीरबल अपने बेटे को सम्राट के पास ले गए। एम्परर का मतलब होता है शहंशाह या फिर सम्राट। चलिए आगे देखिए। एवरीबडी इन द कोर्ट रूम वॉज बिजी विद हिम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो जो इस तरह का वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में, तो वहाँ पर कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एवरीबडी इन द कोर्ट रूम वॉज बिजी विद हिम, मतलब कि हर कोई किसमें? इन द कोर्ट रूम, दरबार में, वॉज बिजी, वो व्यस्त था, विद हिम मतलब उनके साथ, और ये जो हिम है वो सम्राट के लिए यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एवरीबडी इन द कोर्ट रूम वॉज बिजी विद हिम, मतलब कि दरबार में हर कोई उनके साथ व्यस्त था। हिज विटी आंसर्स मेड देम लाफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, विटी का मतलब होता है कि विनोदपूर्ण या फिर इस तरह के जवाब, जो कि जिसे हाजिर जवाब कहा जाता है, और जिसमें व्यक्ति हंसता भी है और वो काफ़ी मज़ेदार रोचक जवाब होते हैं। तो इस तरह के जो जवाब होते हैं उन्हें विटी आंसर्स कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हिज विटी आंसर्स, मतलब जो उनके विनोदपूर्ण, मतलब ये जो हाजिर जवाबी वाले जवाब थे, आंसर्स थे, मेड देम लाफ, वो उनको हंसाते थे। चलिए आगे देखिए। द एम्परर केम एंड सॉ बीरबल्स सन। क्या मतलब हुआ? और ये भी दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ बीरबल के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी भी वाक्य में किसी सब्जेक्ट के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो बीरबल्स सन मतलब बीरबल का बेटा, और ये जो है सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द एम्परर केम, जो सम्राट थे वो आए, एंड सॉ, और उन्होंने देखा, बीरबल्स सन, उन्होंने बीरबल के बेटे को देखा। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? कि सम्राट आए और उन्होंने बीरबल के बेटे को देखा। द एम्परर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में ये जो फॉन्ड है ये आप इसे नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शौकीन। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का?
द एम्परर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, जो सम्राट थे वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, वो मतलब उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे या उन्हें बच्चों को पसंद किया करते थे। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग दैम इन हिज लैप, क्या मतलब हुआ, ही वॉज इन दी हैबिट मतलब ये उनकी आदत थी, ऑफ टॉकिंग दैम उनसे बात करने की, इन हिज लैप अपनी गोद में लेकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग दैम इन हिज लैप, टेकिंग एम इन हिज लैप। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ। और दोस्तों बाय मिस्टेक मैंने इसको टॉकिंग पढ़ा, ये टॉकिंग नहीं है, ये टेकिंग, और टेक का मतलब होता है लेना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग दैम इन हिज लैप मतलब उनकी आदत थी उनको अपनी गोद में लेने की। चलिए आगे देखिए, ही आस्क्ड बीरबल्स सन टू कम नियर हिम, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों आस्क का मतलब पूछना होता है और आस्क का मतलब किसी को कोई काम करने को बोलना भी होता है आस्क। तो क्या मतलब हुआ, ही आस्क्ड बीरबल सन, उन्होंने बीरबल के बेटे को कहा, टू कम नियर हिम अपने पास आने को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही आस्क्ड बीरबल्स सन टू कम नियर हिम, उन्होंने बीरबल के बेटे को अपने पास आने को कहा। चलिए आगे देखिए, हे बॉय यू आर सच अ क्यूट चाइल्ड, क्यूट का मतलब होता है प्यारा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हे बॉय मतलब कि लड़के, यू आर सच अ क्यूट चाइल्ड मतलब आप बहुत प्यारे बच्चे हो, कम हेयर यहाँ आओ, कम टू माई लैप मतलब कि मेरी गोद में आओ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा इम्पेरेटिव का वाक्य है, कम टू माई लैप। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम किसी को भी कोई काम करने का आदेश देते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है, जिसकी हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। और जहाँ पर वर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है और सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर वर्ब को पहले यूज़ किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, कम हेयर यहाँ आओ, कम टू माई लैप मेरी गोद में आओ। आई विल ऑफर यू स्वीट्स एंड गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट, क्या मतलब हुआ, ऑफर करने का मतलब होता है किसी को कुछ देना। आई विल ऑफर यू स्वीट्स मैं आपको मिठाइयाँ दूंगा, एंड गिव यू एंड गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट और जो भी आपको चाहिए या जो भी आप चाहते हो वो मैं आपको दूंगा। चलिए आगे देखिए, द चाइल्ड लुक्ड एट अकबर फॉर सम टाइम, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों लुक का मतलब होता है किसी को देखना और सेकंड फॉर्म में लुक्ड और एट का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, द चाइल्ड लुक्ड एट अकबर फॉर सम टाइम। और दोस्तों यहाँ पर बताने वाली एक बात है कि यदि आप लुक के साथ एट का प्रयोग नहीं करते तो लुक का मतलब हो जाएगा दिखना। जैसे कि मान लीजिए वाक्य बनाते हैं, मैं उसकी तरह दिखता हूँ, तो आप इसको लुक का यूज़ कर सकते हैं, आई लुक लाइक हिम। तो लुक का मतलब दिखना, लेकिन जब आप लुक के साथ एट लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा देखना। तो इस और ये सेकंड फॉर्म में लुक्ड एट। तो क्या मतलब हुआ, द चाइल्ड लुक्ड एट अकबर फॉर सम टाइम मतलब बच्चे ने अकबर को कुछ समय के लिए मतलब थोड़ी देर तक कुछ समय के लिए देखा। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। हेजिटेट का मतलब होता है झिझकना, और आपने अक्सर हेजिटेशन वर्ड को सुना होगा। हेजिटेशन जो वर्ड है वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है झिझक, और इसकी जो वर्ब है वो है हेजिटेट। वो हेजिटेट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप इसमें ईडी लगाएंगे तो ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म हेजिटेटेड, जिसका मतलब हो गया हेजिटेट मतलब झिझकना और सेकंड फॉर्म हेजिटेटेड। तो क्या मतलब हुआ, ही आस्क्ड फॉर ए मोमेंट मतलब वो कुछ देर के लिए या थोड़ी समय के लिए वो झिझका। देन फिर लुक्ड एट हिज फादर फिर उसने अपने पिता को देखा। चलिए आगे देखिए, बीरबल इंसिस्टेड हिम टू क्लाइंब ऑन द एम्परर्स लैप। क्या मतलब हुआ, दोस्तों इंसिस्ट का मतलब होता है किसी से कोई जिद करना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इंसिस्ट और सेकंड फॉर्म है इंसिस्टेड। तो क्या मतलब हुआ, बीरबल इंसिस्टेड हिम, और ये जो हिम है वो बीरबल के बेटे के बारे में बात हो रही है। हिम जो है वो उस बच्चे के लिए यूज़ किया गया। तो क्या मतलब हुआ, बीरबल इंसिस्टेड हिम बीरबल ने उससे जिद की, टू क्लाइंब चढ़ने की, क्लाइंब मतलब चढ़ना, ऑन द एम्परर्स लैप मतलब कि ऑन द एम्परर्स लैप मतलब सम्राट की गोद में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बीरबल इंसिस्टेड हिम टू क्लाइंब ऑन द एम्परर्स लैप मतलब बीरबल ने उससे जिद की सम्राट के गोद में चढ़ने की। चलिए आगे देखिए, द चाइल्ड देन लुक्ड एट अकबर
एंड सैड, क्या मतलब हुआ? द चाइल्ड देन, मतलब फिर बच्चे ने, द चाइल्ड देन लुक्ड एट अकबर, फिर बच्चे ने अकबर को देखा, एंड सैड, और कहा, क्या कहा? बट यू हैव नो स्पेस इन योर लैब, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यू हैव नो स्पेस इन योर लैब, ये हमारा प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है या फिर नहीं है, तो जो इस तरह का वाक्य है वो पजेसिव वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पजेसिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पजेसिव में हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट यू हैव नो स्पेस, लेकिन इन योर लैप, लेकिन आपकी गोद में कोई भी जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ आप समझ ही गए होंगे कि जो बच्चा था उसने अकबर को देखा और उसने क्या कहा? बट यू हैव नो स्पेस इन योर लैप, लेकिन आपकी गोद में कोई भी स्थान नहीं है, मतलब कोई भी जगह नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, और ऑक्यूपाई का मतलब होता है किसी चीज़ को घेरना, कब्जा कर लेना। तो क्या मतलब हुआ? इट इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, और ये जो इट है वो उनकी लैब के बारे में बात हो रही है। लैब मतलब गोद के बारे में, वहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है और ये एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? इट इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द पॉट बैली, और पॉट बैली का मतलब होता है तोंद। तो उस बच्चे ने क्या कहा? इट इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मतलब ये पहले से घिरी हुई है बाय द पॉट बैली, तोंद से। तो दोस्तों आप इस लाइन का मतलब और ये स्टोरी को अच्छे से समझ गए होंगे कि जब वो जो अकबर थे उन्होंने उस बच्चे को कहा गोद में बैठने को, उसके बाद जो बीरबल थे उस बच्चे के पिता उन्होंने भी कहा कि जाओ और मतलब कि सम्राट की गोद में बैठो, लेकिन वो जो बच्चा था उसने क्या कहा कि आपकी गोद में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी मतलब पहले से ही ये घिरी हुई है, किस चीज़ से? बाय द पोर्ट बैली, वो तोंद से घिरी हुई है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है? एवरीबडी बिकेम वेरी नर्वस एंड साइलेंट, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ होना, एडजेक्टिव है, और साइलेंट का मतलब होता है खामोश। और जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर बिकम का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनेट है तो यहाँ पर बिकम की सेकंड फॉर्म को प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई भी सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं उसके अनुसार। तो क्या मतलब हुआ? एवरीबडी बिकेम वेरी नर्वस एंड साइलेंट, मतलब कि हर कोई बहुत नर्वस हो गया, मतलब घबरा गया और खामोश हो गया। चलिए आगे देखिए। इवन बीरबल डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिज सन, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है डिड नॉट एक्सपेक्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ये बीरबल, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना। तो क्या मतलब हुआ? इवन बीरबल डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिज सन, मतलब यहाँ तक कि जो बीरबल थे उन्होंने भी मतलब अपने बेटे से इस चीज़ की अपेक्षा नहीं की थी। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। जैसा वो छोटा सा मासूम बच्चा था, उसने कहा कि आपकी जो गोद है वो पहले से ही भरी, मतलब कि वो ऑक्यूपाइड है आपकी तोंद से। तो शायद इस तरह का जो ये बात थी, इस तरह का जो ये वाक्य था, इस तरह की उम्मीद, इस तरह की अपेक्षा जो बीरबल थे उन्होंने अपने बेटे से नहीं की थी कि इस तरह से वो बच्चा ऐसा बोल सकता है सम्राट के बारे में। चलिए आगे देखिए। तो इस लाइन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। इवन बीरबल डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिज सन, मतलब बीरबल ने भी इस तरह की जो चीज़ थी वो अपने बेटे से अपेक्षा नहीं की इस तरह से होगा। अकबर फेल्ट द एटमोसफेयर वॉज टर्निंग वेरी कोल्ड। और दोस्तों यहाँ पर कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर इस लाइन का मतलब हुआ टर्निंग वेरी कोल्ड, कि जब कोई भी ऐसा माहौल हो जाए कि वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा गंभीर वाला माहौल हो जाए, तो इस तरह का जो वाक्य को बनाने के लिए टर्निंग का यूज़ किया जाता है, टर्निंग कोल्ड, जिसका मतलब होता है माहौल का गंभीर होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अकबर फेल्ट, अकबर ने महसूस किया, द एटमोसफेयर वॉज टर्निंग वेरी कोल्ड, कि जो वहाँ का जो एक तरह का जो एटमोसफेयर था, वो जो माहौल था, वॉज टर्निंग वेरी कोल्ड, वो क्या था? वो गंभीर हो रहा था। ही सैड, उन्होंने कहा, ओह यू आर राइट, आप यू आर राइट मतलब आप ठीक हो। माई बैली इज़ इंडीड वेरी लार्ज, और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। माई बैली इज़ इंडीड वेरी लार्ज, मतलब कि मेरी जो तोंद है वो वास्तव में बहुत बड़ी है। चलिए आगे देखिए। माई
बेली इज इंडीड वेरी लार्ज, मतलब मेरी जो तोंद है वास्तव में बड़ी है। अकबर लाव्ड हार्टिली, और ये लाफ की सेकंड फॉर्म है, अकबर लाव्ड हार्टिली, जो अकबर थे बहुत जोर से हंसे। एंड द होल कोर्ट रूम फॉलोड हिम, और वो जो पूरा जो दरबार था क्या था, एंड द होल कोर्ट रूम, जो पूरा दरबार था, फॉलोड हिम, उन्होंने भी उस चीज़ को फॉलो किया, मतलब कि वो भी हंसने लगे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ से आपने कुछ नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, कुछ नए स्ट्रक्चर भी सीखे होंगे। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।